नमस्कार साथियों, राहुल जी आपको पहले संबोधित करेंगे 2-3 मिनट के लिए, बाद में हम आपका सवाल लेंगे। राहुल जी। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा आज आपको थोड़ा दूर बैठा दिया है। हाँ, नहीं, पास आती जा रही है मेरे, मीडिया पास आती जा रही है। तो ये यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, अब ये जम्मू कश्मीर तक पहुंची है। इसका लक्ष्य देश को जोड़ने का है, नफरत मिटाने का है, और जो माहौल बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने देश में फैलाया है, जम्मू कश्मीर में फैलाया है, नफरत का माहौल, उसके खिलाफ खड़े होने का लक्ष्य है। दो और बातें हैं। एक, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, चुने हुए लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और उसके कारण महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये मुद्दे थे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा है, और हमारी व्यू है कि जल्दी से जल्दी स्टेटहुड आपको मिलना चाहिए, और आपकी जो असेंबली है एक बार फिर चालू होनी चाहिए। जो आपका लोकतांत्रिक सिस्टम है वो एक बार फिर वाइब्रेंट होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलकर भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। उनके दिल में जो दर्द है, दुख है, वो समझने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी यात्रा रही है हमारे लिए, और कुछ ही दिनों में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। राहुल जी। डेली एक्सेलसियर से तरुण उपाध्याय है नहीं। स्टेट टाइम्स से विवेक शर्मा, वो भी है नहीं। अमर उजाला से अमित कुमार, एक मिनट माइक दीजिएगा उनको। आपकी यात्रा पहुंची है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो क्या इस यात्रा के बाद देशव्यापी स्तर पर कोई दूसरा ऐसा अभियान चलाने की आपकी तैयारी है? नहीं, हमने पहले कहा था कि जब तक यात्रा नहीं खत्म होती तब तक हमारा फोकस यात्रा पर, और जो हमने मुद्दे उठाए हैं उन पर रहेंगे। यात्रा के बाद क्या होगा वो यात्रा के बाद डिसाइड होगा। मतलब जब तक हम श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारा फोकस इसी पे है। क्योंकि होता क्या है कि अगर कुछ काम करने निकले हैं और उस काम के खत्म होने से पहले हम दूसरे काम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, तो फोकस लूज हो जाती है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है। राहुल जी, आर्टिकल 370 का जो रिस्टोरेशन का इशू है, यहाँ पे कुछ आवाजें उठती हैं, तो क्या कांग्रेस उसका सपोर्ट करती है रिस्टोरेशन का, या आपके एजेंडे से बाहर आर्टिकल? नहीं, कांग्रेस पोजीशन ऑन आर्टिकल 370 इज वेरी क्लियर। हमारी वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, उसको आप पढ़ लीजिए। दैट इज आवर पोजीशन।
कश्मीर से सुष्मिता। Good afternoon. So my question is, Defense Minister Rajnath Singh has just stated through your Bharat Yatra, you are spreading hatred and you are defaming India even abroad. Not just you are spreading hatred across India, but even abroad you are defaming India. So my question would be, if, as according to BJP, if your heart is full of hatred for a particular person because you always speak against Prime Minister, BJP and RSS, so if you have not been able to win over your hatred, how can you spread love and compassion across the country? Thank you. Is this a question or a statement? What is the question? No, but the heart is not. But the heart is not full of hatred. In fact, I'm very respectful, and I don't have hatred for anybody. You've not really asked me a question. You have stated an opinion, and you've made a statement. No. You made a statement. There is no question in what you have said, right? You have stated that I have hatred in my heart, and if you have watched this yatra, right, not once have I said there is hatred for anybody, right? This yatra has been about love and affection from the beginning. Everybody in this yatra has been respectful. Nobody in this yatra has attacked or abused anybody else, right? So it's interesting that you, instead of asking a question, you make a statement. It reflects what you're trying to do. Now, as far as Mr. Rajnath Singh's statement is concerned, I don't understand how a Padyatra across the country that is uniting the people of India, that is bringing the people of India together, that is being loving and affectionate to the people of India, is harming the interest of India. I don't understand it. I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country. I can see how dividing India between religions, between communities, between castes, between genders is harming the nation. And I can also see how it is defaming the nation. If you look at all the newspapers abroad, right, and you must spend some time doing it, you will find that they are all asking the question, what has happened to India's traditional values? What has happened to India's brotherhood? What has happened to India's strength under the current government? So the defamation is being done by the ideology of the BJP and the RSS. Finally, I think Mr. Rajnath Singh, I would be surprised if these were his actual views. Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top. I don't think he has a choice in the matter. So it's nice that Mr. Rajnath Singh has expressed his opinion. I think it is something that he has done as a result of orders from the top. पंजाब केसरी से कमल राणा है नहीं। पीटीआई से तारिक, Are you satisfied with security arrangements made in Jammu and Kashmir for the Yatra? Frankly, this is the responsibility of the government. These are not questions that I would like to answer in a press conference. It is the responsibility of the government to protect the Yatris, and I hope they do as good a job as they are capable of doing. ANI से सिद्धार्थ,
किस पर हाँ नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट पे मेरी व्यू क्या है, ये आपका सवाल है? हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सारे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे हैं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी में ये देश बना है। जब हमारा देश जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ठीक है, और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनके नेताओं ने टू नेशन कॉन्सेप्ट दिया था, सावरकर जी ने, हमने नहीं दिया था। तो कहने की बात है, जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। टाइम्स नाउ से प्रदीप दत्ता। जो सवाल पहले पूछे गए हैं उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। And now he has given the same statement asking for sabut in this particular case also. And every time Congress tries to distance itself from Digvijay Singh's statement, and today also you said that you don't agree with that. I agree with that. But why action is not initiated? We are a democratic party, okay, and we are not a dictatorship. We don't run our party with principles of coercion. We don't appreciate Mr. Digvijay's personal views, but the views of the party are above Mr. Digvijay Singh's views. The views of the party are generated from a conversation within the party. I would like to assure you that Mr. Digvijay Singh's views are outlying views. They are not views that are held by the by the center of the party. We are absolutely crystal clear that the armed forces do a job, they do a job exceptionally well, and they do not need to be providing proof for anything. Okay? आज तक से सुनील भट्ट। It is in the culture of our party, right, to allow conversations. And sometimes when those conversations happen, people who have extreme views air their views, right? So we try to manage a conversation. You see, there's no, in the BJP, in the RSS, there's no conversation. They just decide that this is what it's going to be, and nobody can talk after that, right? It's like demonetization. The Prime Minister gets up one morning and says, we're going to demonetize. Or like GST, where, you completely destroy the backbone of the country because you're not having a conversation. So we think a conversation is very, very important. And sometimes, of course, there are people in every conversation who will say ridiculous things. And in this case, I'm sorry to have to say this about a senior leader. He said a ridiculous thing. आज तक से सुनील भट्ट। नमस्कार राहुल जी, मेरा नाम सुनील भट्ट है, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप से। राहुल जी, आप लगातार कन्याकुमारी से आ रहे हैं, पदयात्रा करके आ रहे हैं, आप बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, आप महंगाई का विषय उठा रहे हैं, लेकिन कल मंच से जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान दिया, आपको नहीं लगता कि जो आपने अब तक इतनी मेहनत की है उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया? एक कमेंट से। राहुल जी, पूरा प्रश्न सुन लीजिए। दूसरी बात, राहुल जी, कई विषय हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस पर आप सरकार को कॉर्नर कर सकते हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा
तब अधीर रंजन चौधरी साहब वहीं बैठे थे। Brother, are you a political advisor or you a journalist? सर, listen to my question. It's not a question. Sir, I'm coming to You're giving a speech. No, listen to my question, sir. Sir, I'm saying that Union Home Minister Amit Shah said on the floor of the House that it was the Modi government which provided jobs to the Kashmiri Pandit youth. And he said he asked Adhir Ranjan Chaudhary, he challenged him that आपने कितने दिए हैं मुझे जरा बताइए. But the fact is that it was Manmohan Singh's government which gave these jobs. लेकिन आपकी पार्टी के पास तथ्य नहीं, आप काउंटर क्यों नहीं कर पाते हैं सरकार को? इनफैक्ट ये आंकड़ा हमारे पास है, ये आंकड़ा हमने रखा है। कल कश्मीरी पंडित का एक डेलीगेशन आया, उनसे हमारी बातचीत हुई। कश्मीरी पंडित के डेलीगेशन ने हमें बताया कि जो भी हुआ है यूपीए के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी उनको पॉलिटिकल हथियार जैसे यूज करती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो उनको फोर्सिबली वापस वैली में भेज रही है, मरने के लिए भेज रही है, वो गलत है। वो सब उन्होंने बोला और वो सब जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, ठीक है। तो और उसको हम दोहराते रहते हैं। नेटवर्क न्यूज 18 से व्हाट वाज द पहला सवाल? My first question was that you have been, on Padyatra for last many months now. Yeah. And yesterday from your podium, Digvijay Singh made, controversial remarks. No, I don't think so. I don't.